मैं पूरनमल सैनी, पूर्व विधायक खेतड़ी, विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के एक छोटे से गांव गाडराटा की ढाणी पटियाला में 1973 में पैदा हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री ग्यारसीलाल जी सैनी, कोपर में मजदूर रहे। मैंने 5वीं तक की शिक्षा राजकीय प्राथमिक पाठशाला मीनावाड़ी से प्राप्त करी। मिडिल शिक्षा को मैंने राजकीय सेकेंडरी स्कूल पपूर्ना से प्राप्त करी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयसिंह स्कूल खेतड़ी से प्राप्त करी। मैंने एमए तक की पढ़ाई करी। 1996 में मैंने डिग्री करी। 97-98 में मैंने बीएड किया। और जब आरपीएससी यूपीएससी की तैयारी के लिए जयपुर गए तो 1998 में माननीय कांसीराम साहब खेतड़ी की धरती पर पधारे, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं। चुनावी सभा थी और उनकी बात को जब हमने सुना तो राजनीति की ओर उन्होंने काफी आकर्षित किया और उनके बोल थे, उन्होंने कहा, खेतड़ी के लोगों, मैं आप लोगों को राजनीतिक दृष्टि से मजबूत करके और गरीब मजलूम लोगों को भी राजनीति की मुख्य धारा में लाने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं और आपको कहने आया हूं कि हर परिवार में 5-4 बेटा बेटियां हैं। हर माँ बाप चाहता है कि एक बेटे को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, थानेदार बनाएं और आरएस और आरपीएस बनाएं। लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इस देश की सबसे बड़ी नौकरी आईएएस है। इस देश में आईएएस बन जाने के बाद भी और वह डीसी कलेक्टर डायरी लेके कांख में राजनेताओं के नीचे फिरता है। तो फिर मन में झलक फूटी। उन्होंने कहा कि राजनीति वह मास्टर चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। अगर आप इंजीनियर को फोन करोगे तो तकमीना बनकर आपके घर आ जाएगा, डॉक्टर को फोन करोगे तो हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा, थानादार को फोन करोगे तो एक थाना में मदद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने बेटा बेटी को राजनेता बनाया तो कलेक्टर को भी फोन करेगा तो घर बैठे आपके काम होंगे। इसलिए मेरे मन में आया कि अपना आरपीएस यूपीएससी की तैयारी करने के बाद भी राजनेताओं के साथ डायरी लेके उनके आदेश की पालना करनी है, तो क्यों नहीं अपना आदेश देने वाले बने और जनता की सेवा के लिए बने। मुख्य धारा में लोकतंत्र की में हमें बहना चाहिए। मन में विचार किया, लेकिन घर में कोई राजनेता नहीं था। पहले से किसी ने पंच भी लड़ा नहीं था, इसलिए जानते नहीं थे। लेकिन पूरा प्लान बनाया और ये समझाने की कोशिश माननीय साहब ने करी कि राजनीति जो है पूर्ण रूप से माइंड गेम है और प्लान गेम है। हम धीरे धीरे पब्लिक की सेवा में गए तो महसूस हुआ कि पब्लिक हमें पसंद करती है। तो हमने सबसे पहला चुनाव 2000 का ग्राम पंचायत गाडराटा के सरपंच का लड़ा और पहला ही चुनाव मात्र 17 वोट के अंतर से हमने खेतड़ी की गाडराटा की जनता के आशीर्वाद से जीत हासिल करी। जीतने के तुरंत बाद जानकारी नहीं होने की वजह से सीनियर लोगों के बताने पर और मैंने पंचायत राज एक्ट की पढ़ाई घर बैठकर करी। उसमें सारी व्यवस्थाओं को हमने सीखने की समझने की कोशिश करी और पूरा नॉलेज लेने के बाद ग्राम पंचायत गाडराटा की जनता की सेवा में उतरे। पूरे 5 वर्ष तक पूरे प्लान से जो भी संभव हो सकता था लगातार 5 वर्ष तक ग्राम पंचायत गाडराटा की सेवा में रहे और हमारे सेवा भाव को देखकर जनमानस का भी आशीर्वाद बढ़ता ही चला गया। और 2005 का जब पंचायत राज का दूसरा चुनाव आया, हमारे गाडराटा की सीट महिला आरक्षित आने से मेरी धर्मपत्नी सरपंच संतोष सैनी को बनाने का काम गाडराटा की जनता ने किया। लगातार 10 वर्ष तक 2010 तक हमने सेवाएं दी। इसी के बीच में 2005 में जब मैं सरपंच पद से फ्री हो गया तो ग्राम सेवा सहकारी समिति बबाई का चुनाव मैंने लड़ा, जिसमें 3 पंचायतें पपूर्ना, गाडराटा और बबाई आती हैं, जो विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी की सबसे बड़ी पंचायतें रही हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति का चुनाव, जनता का आशीर्वाद तीनों पंचायतों का मिले जाने के बाद हमने सहकारिता में भी ज्ञान अर्जन करके और
ग्राम सेवा सहकारी समिति के लोगों का काम करना शुरू किया। इधर भी हमें काम करना सेवा के रूप में काफी अच्छा लगा। उधर जनमानस का आशीर्वाद भी बढ़ता ही जा रहा था और लोगों की सलाह आई कि आप जैसे लोग अगर सेवाभावी लोग विधानसभा का चुनाव लड़के राजस्थान की विधानसभा में जाकर बात करें तो निश्चित रूप से खेतड़ी का विकास आगे बढ़ सकता है। हमारी भी इच्छा और भावनाएं बढ़ी। जन भावनाओं को देखते हुए हमने 2007 में और बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और 2008 का पहला विधानसभा का चुनाव भी हमने लड़ा। 18,754 वोट इस विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के सर्व समाज के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुए। एक बार 18,000 फिर से बोल दीजिए। हैं? एक बार फिर से बोल दीजिए जो बोला। 2007 से हमने जन भावनाओं को देखकर विधानसभा के चुनाव की तैयारी करी और 2008 का चुनाव घर घर गए और विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी की 36 बिरादरी में गई। तब तक खेतड़ी के हालात मैं बताऊं क्राइम की दृष्टि से बहुत बिगड़े पड़े थे और उन क्राइम को ध्यान में रखते हुए हमने जगह जगह जाकर लोगों से निवेदन किया कि हमें अगर इस पावर का हस्तांतरण खेतड़ी की जनता करती है तो हम निश्चित रूप से इस क्राइम को रोकने का काम करेंगे। तो 2008 में चुनाव पहला लड़ा, 36 बिरादरी में से आशीर्वाद मिला, लेकिन वो आशीर्वाद स्वरूप मिला वोट जीत के लिए कम पड़ा और हमने पुनः 2008 के तुरंत बाद जनता को घर घर जाके उनको ये बधाइयां दी, धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया और 2013 की तैयारी में जुट गए। इसके बीच में ही 2009 में जब हम जीएसएस के अध्यक्ष बबाई के थे तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक झुंझुनू के चुनाव आए, उसमें हमने हिस्सा लिया और खेतड़ी से डायरेक्टर चुनकर गए। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में वाइस चेयरमैन के रूप में सेवाएं देना शुरू किया। इसी बीच क्रय विक्रय सहकारी समिति खेतड़ी की चिड़ावा लगती थी, उसको विभाजन का कार्य सीसीबी में बैठकर हमने किया और खेतड़ी में क्रय विक्रय सहकारी समिति खुलवाने का काम किया। लगातार सेवाओं में रहे, घर घर गए। इस विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी को हम 181 बूथों को हमने 25 सेक्टर में विभाजन किया और उनकी कमेटियां बनाई, घर घर जाके बूथ की कमेटियों को बना के और हर आदमी से अपेक्षा लगाई कि इस विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी का 1/3 वोट जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ती हैं तो 1/3 वोट को हमने तैयार कर लिया। और दूसरी बार 2013 में जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो इस विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के आप समस्त लोगों ने, मुझे सर्व समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद को पाकर राजस्थान की विधानसभा में जाकर मैंने आपकी आवाज बनकर सर बहुत शानदार फ्लो था, वही फ्लो में जाइए फिर से, यही से 2013 का चुनाव हमारी मेहनत और जनता के आशीर्वाद ने हमें जिता दिया। जिताने के बाद हम सबसे पहले इस संविधान की क्रियाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए उन पुस्तकों का अध्ययन किया और उसके बाद राजस्थान की विधानसभा में जाकर जो भी खेतड़ी से रिलेटेड मुद्दे थे, देश के संविधान में जैसे लिखा, प्रस्तावना में जैसे लिखा है कि कोई भी दल इस देश और प्रदेश में सरकार बनाएगा तो व्यक्ति समूह और समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना उस दल की सरकार का दायित्व है। साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों, आपके आशीर्वाद पाए जाने के बाद आप सब लोगों को भी पता है राजस्थान की विधानसभा में हर दिन, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं का मुद्दा रहा होगा, चाहे वो चिकित्सा का मुद्दा रहा होगा, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा रहा होगा और चाहे कानून की दृष्टि से चाहे वो थाना और चौकियां खुलवाने का काम रहा होगा, आपके इस बेटे और भाई ने आपके आशीर्वाद के बाद हर दिन राजस्थान की विधानसभा में और खेतड़ी से समस्याओं का मुद्दा उठाने का काम विधानसभा में आपके इस बेटे और भाई ने किया। मैं आप लोगों से निवेदन कर बताना चाहता हूं, आप सब लोगों को पता है कि 2008 से 2013 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान प्रदेश में थी और जब 2010 में पानी का बहुत बड़ा बहाव वर्षा जल से हुआ तो आप लोगों को पता है कि बसई की नदी में जो रपट पड़ा था
वो भी पलट के इस तरीके से नदी के बहाव के साथ चला गया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार के नुमाइंदे ने 2013 से तक 4 वर्ष बीत जाने तक कोई सुध नहीं ली थी, जिसको हमने राजस्थान की विधानसभा में मुद्दा उठाया और सैंक्शन करवाई। 18 करोड़ रुपए की सैंक्शन करवा के, और आपका ये पुल आज देख लो शहरी की तरफ से और दोनों प्रदेशों को जोड़ने का काम ये बसई का पुल कर रहा है। यही नहीं, आप लोगों को पता होगा कि उसी पानी के बहाव के चलते और हमारे माननीय न्यायालय के तीनों भवन जो खेतड़ी में बने थे, उनमें इतनी बड़ी समस्या थी कि पानी के बहाव में पत्रावलियां भी सारी भीज गई थी और अपठनीय हो गई थी। जब पीड़ाएं आई, विद्वान अधिवक्ताओं ने भी सबने कहा और जनता की भी पीड़ाएं रही, तो हमने पीछे लग के और माननीय जोधपुर के हाई कोर्ट के पीछे लग के और ये स्वीकृतियां जारी करवाई और माननीय न्यायालय के तीनों भवनों का निर्माण हमने एसडीएम कोर्ट खेतड़ी के बराबर करने का काम आप सबके आशीर्वाद से किया। यही नहीं, विकास के नाम पर वैसे कोई वोट नहीं होता और मैं जानता भी हूं आपके आशीर्वाद से इस बात को कि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। और जब जब इस देश और प्रदेश में सरकारें बनी, चाहे किसी भी दल की रही हूं, वो बजट लेकर आती और प्लान लेकर आती और उनसे जो भी बन पाता है विकास किया। लेकिन विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जो एक दिन का काम नहीं है। साथी और पिता तुल्य बुजुर्गों, कोर्टों के बन जाने के बाद आपको पता होगा कि अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर झुंझुनू जो नियर अबाउट 100 किलोमीटर 95 किलोमीटर अपने खेतड़ी के उस कोने से लगता था और उनको डीटीओ से संबंधित समस्याएं जो थी उनको 100 किलोमीटर जाना पड़ता था। किसी को लाइसेंस बनाना है, किसी को आरसी जारी करवानी है, इसके लिए डीटीओ कार्यालय खेतड़ी में खोलने का काम आपके आशीर्वाद ने 2013 से 18 के बीच में किया। यही नहीं, आप लोगों को पता होगा कि रजवाड़ों के टाइम से आजादी से लेकर मेरे को आपका आशीर्वाद मिला तब तक खेतड़ी में एक स्टेट हाईवे था। हमने हर दिन राजस्थान की विधानसभा में मुद्दे उठाए और यहाँ तक इस तरीके के हालात सड़कों के थे, ये नहीं पता था कि खेतड़ी में सड़कों में खड्डे हैं कि खड्डों में सड़क है, उनका मुद्दा बनाकर हमने उठाया। तो आपको पता होगा कि एक स्टेट हाईवे के बजाय 2 स्टेट हाईवे और कर्मरत करवा के और आज की तारीख में खेतड़ी 3 स्टेट हाईवे की खेतड़ी है। यही नहीं, कानून व्यवस्था की अगर हम कहीं बात करें तो विधायक कोटे से विभिन्न पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर खेतड़ी के आम आवाम को सुरक्षा देने का काम किया और क्राइम होने से बचाने का काम करने का काम आपके आशीर्वाद ने किया। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, थाना और चौकियां क्रमोन्नत मांगने का काम किया और बड़ाऊ में राजस्थान की विधानसभा में गृह मंत्रालय से मांग करके और चौकी खुलवाने का काम आपके आशीर्वाद ने किया। और भी मुद्दे बहुत है, आपको ध्यान होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम कहीं बात करें तो पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत बबाई को करवाया, बड़ाऊ को करवाया। और आपको पता होगा एक सहायक अभियंता कार्यालय पीएचडी बबाई में खुलवाने का काम किया और तकनीकी कार्यालय बिजली का और आपके मेहाड़ा में खोलने का काम किया। साथी और पिता तुल्य बुजुर्गों, जो भी समझ में आया नया था और जिस पार्टी की सत्ता थी उसके साथ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आप जगह जगह देखें, जैसे तातीजा जैसे गांव में आपको पता है अंतिम छोर का गांव, या तो वाया सिंघाना तातीजा में जाया जा सकता था या फिर वाया बाडा की ढाणी से आया जा सकता था। 3 किलोमीटर की घाटी काट के और जसरापुर से सीधा तातीजा और देवता को जोड़ने का काम आपके इस बेटे ने आपके आशीर्वाद की बात किया। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं और निवेदन करता हूं, मेरे किए काम आपके मान और सम्मान का पूरा ख्याल रखने का काम किया। और आप लोगों को ध्यान होगा, भूल जाती है हमारी खेतड़ी की जनता, खेतड़ी में एक महाविद्यालय और उसके इलेक्शन आते थे तो एक समाज विशेष के लड़कों के द्वारा इसमें चुनाव लड़ने का काम किया जाता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से आपके इस बेटे की लड़ाई ने आज की तारीख में वाल्मीकि की बेटी बेटा से लेकर और ब्राह्मण के बेटा बेटा तक और इस अपने स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में चुनाव लड़ने का काम हमारा बेटे बेटियां कर रही हैं, उनको कोई नाम तक नहीं ले रहा है। ये क्या है? ये आप लोगों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सारी चीजों से आप अवगत हैं लेकिन भूल जाते हैं, प्लेटफॉर्म ऐसे ही तैयार नहीं होते। आपका बड़ा प्रयत्न रहा है, आप सर्व समाज का 36 बिरादरी का मुझे आशीर्वाद रहा है, लेकिन 2018 आते आते मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। समस्याएं ये रही कि आपके कामों को लेकर हर दिन तैयारी करके राजस्थान की विधानसभा में जाना पड़ता था, पढ़ना भी पड़ता था और समस्याओं को समझना भी पड़ता था। वहां से स्वीकृतियां जारी करवाते,
फिर भी बाबू के पीछे लग के उनके टेंडर करवाते, और टेंडर के बाद आप लोगों को पता होगा कि कार्यकारी एजेंसियों के पीछे लग के कामों को स्टार्ट करवाया जाता था, और फिर जनता मौके पर काम होने से रोकती थी, उनसे जाके सलाह मशविरा करके हाथाजोड़ी करके और प्रत्येक गांव ढाणी को छोटी छोटी सड़कों से खरंजों से जोड़ने का काम किया। प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर आपको पता होगा ग्रामीण गौरव पथ बनवाने का काम भी आपके आशीर्वाद से आपके इस बेटे और भाई ने करने का काम किया। यही नहीं, विकास एक, पहले भी कह चुका हूं कि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, और कोई बात नहीं 2018 में आपका दिया आशीर्वाद कम पड़ा, फिर भी आप लोगों ने 36,000 वोट देकर मेरा मान और सम्मान आप खेतड़ी की जनता ने रखा। इसके लिए आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। और अब मैं लगातार आप लोगों के बीच में, चाहे वो खुशी रही होगी और चाहे गमी रही होगी, 36 बिरादरी में जब भी पता चलता है, चाहे वो हॉस्पिटल के काम रहे होंगे बीमारी से रिलेटेड, चाहे एसएमएस में जाना पड़ा हो, चाहे बीडीके में जाना पड़ा हो, हर दिन किसी को अगर पहली बात तो जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन आपके आशीर्वाद से हर वर्ष आपको पता होगा मेरा जन्मदिन 5 जुलाई को आता है, बिहारी लाल महाविद्यालय में गाडराटा में ब्लड डोनेशन का शिविर लगा के, और कभी 500 कभी 700, और इस बार तो 1271 यूनिट विभिन्न राजकीय हॉस्पिटलों में देने का काम आपके आशीर्वाद ने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, और चाहे वो किसी भी प्रकार की हरी बीमारी किसी के घर में रही होगी या किसी भी प्रकार की दूसरी समस्याएं रही होंगी, जब भी पता लगा तो आपका ये बेटा आपकी सेवा में खड़ा रहा। और लोग कहते हैं धरना और प्रदर्शन, ये देश संविधान का देश है, ये देश कानून का देश है, और कानूनी दृष्टि से जहां भी कहना होता है वहां कहते हैं, और संबंधित अधिकारी को बता के और जिस भी जनता में जो पीड़ा होती है उसको दूर करवाने का काम आपके इस बेटे ने किया है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा, लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के इतना सा निवेदन करता हूं कि 10 वर्ष 15 वर्ष पहले आपका ये बेटा आपकी सेवा में इसलिए आया कि खेतड़ी में यातनाएं पीड़ाएं बहुत होती थी, और उन यातनाओं से तो आपको छुटकारा मिल गया, लेकिन जिन समाज विशेष का समस्त दलों पर जो कब्जा होता था वो धीरे धीरे कम करने का काम भी आपके आशीर्वाद और आपकी सोच के द्वारा इस खेतड़ी में किया गया है। आज मेरी गुजारिश है, पुनः आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हालांकि मैं 2007 से लगातार बहुजन समाज पार्टी में काम करता था, क्योंकि महापुरुषों का एक मिशन था और उस मिशन को समझते हुए मैं इसमें काम कर रहा था। लेकिन आज की तारीख में आप सारे लोगों को पता है कि जब भी कोई पूंजीपति हाथ लगते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा किसी के मिशन को नहीं देखा समझा जाता है, और केवल जीविकोपार्जन चलाने का साधन मात्र बना लिया इन्होंने। और इस बात का परिणाम भी है, हम खुद ने भी भोगा है, उसी का परिणाम खेतड़ी में और राजस्थान में, और राजस्थान में नहीं, इस मिशन मोमेंट के माध्यम से महापुरुषों के आशीर्वाद से मान्यवर कांसीराम साहब की संस्था के द्वारा, इस बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 4 बार राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई। लेकिन इनकी इस सोच ने, इसके जीविकोपार्जन की एक धंधे ने और बहुजन समाज पार्टी के इस मिशन को धीरे धीरे धरातल में पहुंचाने का काम वर्तमान पदाधिकारियों ने किया है। इसलिए और उन्होंने मेरी टिकट को इस बार काटा और जन भावनाओं की खिलाफत करी है, तो आक्रोश है। और मैं डायरी मेंटेन करता हूं, हर दिन जब भी किसी का फोन आया मैं नोट कर रहा हूं। हर 36 बिरादरी खेतड़ी का लोग मुझे कह रहा है कि कोई बात नहीं, इन्होंने टिकट का सौदा किया लेकिन हमारे वोट का कोई सौदा नहीं। बड़े कह रहे हैं कि बेटा आप तो मैदान में आओ, हम उम्र साथी कह रहे हैं कि भाई हमारा वोट नहीं बिका है, आप मैदान में आओ, हम आपके साथ खड़े हैं। तो 5 दिन पहले और बिहारी लाल महाविद्यालय गाडराटा में बैठकर हम सारे समस्त लोगों ने 36 बिरादरी जो हमारा संगठन है, उन संगठन ने बैठकर फैसला लिया है कि हमारी भावनाओं की कदर पार्टी ने नहीं करी है, इसलिए आर और पार लगेंगे। और पहले भी हम लोगों ने जब बहुजन समाज पार्टी को घर घर जाकर खड़ा करने का काम किया है, तो अब जो भी चुनाव आयोग के द्वारा निशान मिलेगा उस निशान को लोगों को बताकर और वही आशीर्वाद वही दोबारा लेके चलेंगे, ऐसा जनता में मुझे महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना हूं कि मेरी सेवाओं में अगर किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो दूसरे दलों और दूसरी पार्टियों की तरह और दूसरे राजनेताओं की तरह आपका ये बेटा नहीं करता। आपको भी पता है, दरवाजे खुले हैं उस झोंपड़ी के,
और आप जहां चाहते हो वहां बुलाते हो, आदेश करते हो, तो भी मैं उपस्थित रहता हूं, आप सबको भी पता ही है। मेरा आग्रह है आप लोगों से, जब सेवा में मैं आपकी सेवा में खड़ा रहता हूं और गमी और खुशी में आपका ये बेटा और आपका भाई ये साथ जब खड़ा रहता है, तो फिर कमी किस बात की है? वोट आपका है, वो पन्ना टिकटें फैसला नहीं करती। आप ही के द्वारा 2013 के विधानसभा के चुनाव में इस तरीके का फैसला आपने कर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी जो आज की तारीख में देश में सबसे बड़ी, उसको खेतड़ी में रोकने का काम आप लोगों के द्वारा किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी थी, सेकंड टू सीएम कैंडिडेट अपने आप को कहता था, उन कांग्रेस पार्टी को भी आपने खेतड़ी में रोका और मुझ जैसे अग्नि से आदमी को राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज बढ़ाने के लिए भेजा। आपको ध्यान होगा, बताओ मेरी बात सही है कि गलत? आपकी जिस भावना में, जिस तरीके से मुझे आज आशीर्वाद आप लोगों ने दिया 36 कौम ने, उसी आवाज को मैंने बुलंद खेतड़ी में राजस्थान की विधानसभा में करने का काम किया। तो पुनः आप लोगों से, समस्त लोगों से, सरल समाज के लोगों से, मेरे पिता तुल्य सिरमौर बुजुर्गों से, हम उम्र साथियों से, माता बहनों से, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो, आप समस्त मेरी अपील निवेदन है कि 2023 का चुनाव आपके आशीर्वाद से मैं दोबारा खेतड़ी में लड़ रहा हूं। आप मुझे आशीर्वाद देकर दोबारा राजस्थान की विधानसभा में भेजकर अनुग्रहित करने का काम करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर कांशीराम, नमस्कार।